हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है ये मैं स्क्रीन रीडिंग के ऊपर बोलता हूं। ग्लोबल मार्केट आउटलुक क्या है, ग्लोबल न्यूज़ क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि आने वाला दिन कैसे हो सकता है। आने वाला दिन कौन सा है दोस्तों? आने वाला दिन है 1 जून 2022, यानी कि जून मंथ का पहला दिन। दोस्तों ये कैसे हो सकता है? शुरू करने वाले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों आज मार्केट ने कंसोलिडेशन किया नीचे के लेवल पे, और सुबह मैंने क्लियरली बोला था कि जैसे आपको मार्केट 16,500 550 के आसपास मिलता है तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। और आज जिन्होंने भी मेरे कहने के ऊपर सुबह 16,500 550 के आसपास जब आया था मार्केट एक बार तभी लिया रहेगा, तो आज उनको 100 से 150 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ रहेगा। और आखिर में दोपहर में भी जब 16,521 का जो लो लगाया था निफ्टी ने, आज का लो, उस समय भी लिया रहेगा तो भी उनको प्रॉफिट हुआ रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो 16,580 के ऊपर की है निफ्टी में दोस्तों आज। तो वहाँ भी आपको लगभग 60 पॉइंट का फ़ायदा हुआ रहेगा। और सुबह एक बार जब मार्केट नीचे आया था तभी भी आपने लिया रहेगा तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट में भी प्लस में भी आया था दोस्तों। मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों प्लस में आए थे। निफ्टी हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था, निफ्टी प्लस में आया था और बैंक निफ्टी भी प्लस में आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक रेंज बाउंड मार्केट कह सकते हैं आज का दिन, लेकिन आखिरी में 3 बजे के बाद सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ गया। अभी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आने का वजह क्या है? दोपहर 3 के बाद आप कहेंगे कि एफआई की सेलिंग, हाँ हो सकती है एफआई की सेलिंग, क्योंकि कल एफआई ने बाइंग की, इसका मतलब दूसरे दिन भी बाइंग करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत बार एफआई ने ऐसा नाटक किया है, एक बार बाय करके दूसरी बार सेल करके। आज दोपहर के बाद सेलिंग आ जाएगी, ये एकदम ईजी था दोस्तों। क्यों ईजी था? पहली बात कि आज इंडिया के जीडीपी के डाटा आ रही है, जीडीपी डाटा, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है ये पता चलेगा जब शाम को डाटा आएंगे तब। और इसके मद्देनज़र रखते हुए कि मार्केट ने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग किया, क्योंकि हो सकता है जीडीपी का डाटा बहुत ख़राब हो तो बाद में कल गैप डाउन भी हो सकता है। इस डर से मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग किया, ये पहली वजह। दूसरी वजह ये न्यूज़ कल से ही थी कि आज अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो और अमेरिकन जो उनके जो आरबीआई जैसे हेड है पावेल साहब, उनके साथ मीटिंग है इंटरेस्ट रेट हाइक होने के ऊपर चर्चा करने की, और अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर। तो इसमें भी अनसर्टेनिटी थी। और दो फ्यूचर जो प्लस में था दोस्तों सुबह दोपहर में, वो दोपहर के बाद माइनस आना चालू हो गया। और अभी लगभग मैं जो वीडियो कर रहा हूँ तभी लगभग 180 पॉइंट माइनस में दो फ्यूचर चल रहे हैं, यानी कि अमेरिकन मार्केट में भी डर का माहौल है। और जो इंडिया विक्स माइनस में था दोस्तों, आपको मैंने कल क्या बोला था कि आपकी एक नज़र पुट कॉल रेशियो के ऊपर होनी चाहिए, एक नज़र दो फ्यूचर के ऊपर होनी चाहिए, और तीसरी नज़र इंडिया विक्स के ऊपर होनी चाहिए। और जिन्होंने भी ये फॉलो किया रहेगा उसको आज प्रॉफिट हुआ रहेगा, क्योंकि इंडिया विक्स प्लस में चालू हो गया और अभी प्लस 2-3% यानी कि 20 के ऊपर फिर से गया। कल 19 के पास आया था, आज 20 के ऊपर फिर से गया, 20 के आसपास आ गया। आज 3% कुछ बढ़ा, घबराहट का इंडेक्स होता है। और पुट कॉल रेशो भी इतना मार्केट नीचे आने के बावजूद भी ज़्यादा गिरा नहीं है दोस्तों। पुट कॉल रेशो, निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.14 है, 1.14, यानी कि अभी भी थोड़ा ओवरबॉट कंडीशन में ही है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब 1.40-50 के पास जाता है तभी अवश्य प्रॉफिट बुकिंग आता है 90% केसेस में निफ्टी में। और आपने देखा भी रहेगा कि बहुत ऑलमोस्ट 95% जब मैंने कहा था पिछले 1.5 साल से, तभी प्रॉफिट बुकिंग आई ही आई है।
तो इसके लिए मैं सिखाता भी हूँ दोस्तों आपको शेयर मार्केट कैसा देखना है, क्योंकि क्या है बहुत सारे लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन सिखाता कोई भी नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी विदाउट वीडियो देख के, मेरा भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर समर्थ हो ना दोस्तों तो खुद के ऊपर यकीन करो और मार्केट में काम करो तो आपको अवश्य प्रॉफिट हो सकता है। सिर्फ नॉलेज चाहिए और दिमाग चाहिए और उतावलापन जो है, यानी ईगरनेस, यानी कि हम लोग जल्दबाजी करते हैं ना दोस्तों, और अब बहुत सारे ट्रेड करते हैं। हमको लगता है बहुत सारे ट्रेड करने के बाद बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन नहीं। सिर्फ एक ट्रेड आपने पहला अगर प्रॉफिट में हो किया है तो उसके बाद मार्केट बंद करो मार्केट में काम करना। अगर वो प्रॉफिट किया तो और ज़्यादा ग्रीडीनेस के कारण आप लोग कर रहे हो ट्रेड, तो आखिर में माइनस में चले जाओगे आप। तो ये सबसे बड़ा लेसन है। और आज जिन्होंने भी हेजिंग की रहेगी उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा। ऑलमोस्ट दोपहर 1 बजे के बाद मेरा एक वीडियो था दोस्तों, हेजिंग का वीडियो, 1-2 महीने पहले का। उस समय मैंने बोला था कि दोपहर 1 बजे के बाद अगर कॉल पुट किसी ने लिया रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी का, तो उसमें 80% के चांसेस है कि आपको फ़ायदा हो सकता है। और आज वही हो गया। जिन्होंने भी हेजिंग किया रहेगा 1 बजे के बाद, उनको प्रॉफिट अवश्य हुआ रहेगा आज दोस्तों, क्योंकि निफ्टी 2:45-3 बजे के बाद बहुत ज़ोर से नीचे आ गया। तो पुट कॉल रेशो 1.14 के पास है, अभी भी ओवरबॉट की साइड में थोड़ा सा है, तो ये थोड़ा डेंजरस है। इंडिया विक्स बड़ा है, ये भी डेंजरस है। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? क्रूड ऑयल प्राइसेस। आज मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में क्लियरली बोला था कि क्रूड ऑयल प्राइसेस $120 के ऊपर जा रहे हैं, और आज भी $120 के ऊपर ही है दोस्तों क्रूड ऑयल प्राइसेस। और हमारे लिए सबसे खतरनाक यही है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े तो इंडियन तेल कंपनियां प्राइस बढ़ा सकती है पेट्रोल डीजल के, और इससे क्या होगा? महंगाई बढ़ सकती है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ाने वाले हैं आरबीआई, जो जून 10 तारीख के आसपास, 8-10 तारीख के बाद जो मीटिंग है हमारी इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, उस समय ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा। उससे क्या होगा कि इकोनॉमी हर्ट हो सकती है और मार्केट फिर से 14,000-15,000 तक भी जा सकता है। एक झटके में मैंने बोला दोस्तों घबराइए मत। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने सबसे खतरनाक चीज़ है हमारी इकोनॉमी के लिए। इसके लिए मैंने कल छाती ठोक के बोला था आपको कि जो लोग बोल रहे हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट 17,000 क्रॉस करके क्लोज होगा, उनके ऊपर यकीन ना करें। कल मैंने क्लियरली बोला आपको। परसों जब पॉजिटिव क्लोज हो गया, कल जैसे पॉजिटिव क्लोज हो गया, तो सब लोग उछल कूदने लगे कि मार्केट अभी बढ़ेगा 18,000, 19,000। कुछ यूट्यूबर्स, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो हमेशा 18,000, 19,000, 17,000 के ख्वाब दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है। अभी भी रशिया यूक्रेन का वॉर चालू है, अभी भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। ऐसे इकोनॉमी में आप कैसे चाहते हो कि 17,000 के ऊपर जाएगा मार्केट? हाँ, टोटल मैनिपुलेशन रहेगा और एफआई का पार्टिसिपेशन रहेगा, और एफआई ने अगर चाहा कि मार्केट को लेके जाना है ऊपर तो जा सकते हैं। लेकिन एफआई भी कंटिन्यूस सेल कर रही है ना बाबा। एक दिन 500 करोड़ का माल एफआई ने बाइंग किया, तो उससे उत्साहित होकर आप लोग 17,000, 18,000, 19,000 का भाव देख रहे हो? गलत है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले फ्राइडे तक, यानी कि गुरुवार शुक्रवार तक 17,000 के ऊपर का क्लोजिंग निफ्टी दे देगा। मेरा ऐसा मानना है भाई, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई कि रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म हो गया है, तो मार्केट 17,000 नहीं 17,500 भी जा सकता है, क्योंकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना दोस्तों। और हमारा नहीं, ग्लोबल मार्केट सब बढ़ सकते हैं, कि उससे क्या होगा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस एकदम नीचे आएंगे $100 के नीचे, और उससे क्या फ़ायदा होगा? क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आने से हम बच सकते हैं इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा हाइक से, तो ऑटोमेटिकली मार्केट बढ़ेगा। तो रशिया और यूक्रेन का वॉर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये सब चीज़ें हैं ना दोस्तों, तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगा ये बोलिए मुझे। और आज रात का जो अमेरिकन मार्केट आप देख सकते हो, कल छुट्टी था अमेरिकन मार्केट में, और पिछले 5 दिनों से अमेरिकन मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, यानी कि लगभग 2,000 पॉइंट ऊपर आ गया है। तो उसको बहाना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग का। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। मुझे लगता है 80% चांसेस है, 80% मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ दोस्तों, गलत होने का मुझे हक है। हो सकता है कि आज
अमेरिकन मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिरे, लगभग 500,000 पॉइंट का फॉल आज अमेरिकन मार्केट में हो सकता है, हो सकता है। तो कल निफ्टी 300 पॉइंट का गैप डाउन भी दिखा सकता है, 300-400 पॉइंट का, और हम लोग 16,200 के आसपास भी जा सकते हैं। हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है बजाय ऊपर जाने की, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। और आपको कल मैंने ये भी बोला था कि 16,400 से लेकर 16,800 के बीच निफ्टी टाइम पास कर सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर आज अमेरिकन मार्केट सुस्त रहे, प्लस माइनस 50-100 पॉइंट रहे, तो हमारा मार्केट निफ्टी कल एक अटेम्प्ट कर सकता है ऊपर जाने का, क्योंकि अभी एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है, यूरोपियन मार्केट माइनस दिखा रहा है, एशियन मार्केट मिक्स क्लोज हो गया आज, डो फ्यूचर 180 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। तो इसके बदले कल निफ्टी में हल्का तेज हो सकता है, लेकिन 16,800-850 का लेवल बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों, रेजिस्टेंस लेवल पे, और इस फ्राइडे तक मुझे नहीं लगता है कि ऊपर जाएगा। अगले हफ्ते जा सकता है ज़रूर, लेकिन इस फ्राइडे तक थोड़ा मुश्किल है। तो आज का जो अमेरिकन मार्केट का जो रात को जो मोमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और पुट कॉल रेशो भी 1.14 के पास है, ये नहीं भूलना है, और इंडिया विक्स भी बड़ा है, ये भी नहीं भूलना है आपको। निफ्टी 16,580 के पास क्लोज हो गया है, 16,600 का इम्पोर्टेंट लेवल उसने ब्रेक किया है 75 पॉइंट माइनस में, और बैंक निफ्टी 340 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया है 35,500 के नीचे, 35,500 के नीचे क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, ये थोड़ा ख़राब है। वैसे कल ही दिखाई दे रहा था कि बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है, और आज वही हो गया, बैंक निफ्टी वीक था तो आज नीचे आ गया। अभी 35,000 के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर 35,000 टूट जाता है बैंक निफ्टी में कल, तो फिर से बैंक निफ्टी बियर मार्केट में जा सकता है, जैसे पिछले कई दिनों से गया था। और निफ्टी अगर 16,200 के नीचे कल क्लोज होता है, तो समझ लेना कि फिर से 15,700 के द्वार खुल गए। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है निफ्टी में कल? पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 16,400-450, ये टूटना नहीं चाहिए। दूसरा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट 16,200-250, इसको भी तोड़ना नहीं चाहिए निफ्टी में। जब तक 16,200-250 का सपोर्ट बरकरार है निफ्टी में, तब तक घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाय ऑन डिप करना है आपको 16,800 के आसपास के टारगेट के लिए। 17,000 भी इंट्राडे जा सकते हैं हम लोग, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर होना थोड़ा सा मुश्किल है इस हफ्ते, ठीक है। बैंक निफ्टी 36,000 के पास बहुत बड़ा कॉल राइटिंग आज भी हो गई है, तो 36,300 का जो लेवल है वो पार करना बैंक निफ्टी लगभग मुश्किल है। 90% होने के लिए कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। और 35,500 के पास भी कॉल राइटिंग मजबूत हो गई है बैंक निफ्टी में आज। 35,000 एक मजबूत सपोर्ट है, वहाँ पुट राइटिंग हो गई है, तो 34,500 से लेकर 35,000 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। लेकिन 35,000 के नीचे गया तो बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा। मैंने आपको याद रहेगा कि पिछले 10 दिन पहले, 10 दिन भी नहीं, 6-7 दिन पहले आपको डाबर इंडिया नाम का एक स्टॉक दिया था दोस्तों, याद रहेगा, आप वीडियो देख सकते हैं पिछले 6-7 दिनों के। डाबर इंडिया जो FMCG कंपनी है, डाबर का जो च्यवनप्राश आता है ना दोस्तों, उस समय कुछ 497 के आसपास था डाबर इंडिया, और मैंने आपको बोला था कि वो जैकपॉट स्टॉक ऑफ द मंथ है, तो वो लीजिए। आज डाबर 520 के आसपास क्लोज हो गया दोस्तों, 520, यानी कि 4 से 4.5% का इंक्रीज हो गया डाबर इंडिया में सिर्फ 6 दिनों में। ये जैकपॉट स्टॉक की ताकत होती है, जो इस चैनल पे मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों के फायदे के लिए। और आपने देखा रहेगा पिछले कई दिनों से विप्रो, इन्फोसिस सब सुपरस्टार हो गए, सुपर हिट हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज़ें फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन लगभग 90% के आसपास मेरे जैकपॉट शेयर्स हिट देते हैं, प्रॉफिट अवश्य देते हैं, 5% तक के, 4-5% तक के, और ज़्यादा 10-12% तक भी। आप देख सकते हो पिछले 1.5 साल से ये चैनल चालू है, सक्सेसफुली चालू है, जिसके सब्सक्राइबर 27,500 के ऊपर हो गए हैं। मजाक नहीं है दोस्तों, 27,500 के ऊपर सब्सक्राइबर भी रखना है इस यूट्यूब पे चैनल पे, बहुत ही बड़े सब्सक्राइबर काउंट है ये।
और एकमात्र चैनल है जहां आपको टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का भी वीडियो आता है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन का भी वीडियो आता है रात में, और सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट भी आता है दोस्तों, अलग अलग। सो दोस्तों अभी जैकपॉट शेयर कौन सा है कल के लिए? आईटीसी ले सकते हो दोस्तों, 270 के पास प्लस में क्लोज हो गया आईटीसी, और आज टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अच्छा फॉर्मेशन हो गया है। लेकिन आपको क्या करना है, 264 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। कितना? 264। 264 का एक नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल निफ्टी अभी थोड़ा वीक हो सकता है अगर अमेरिकन मार्केट टूटेगा तो इसके नज़र रखते हुए आपको 264 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। आईटीसी में 270 के पास क्लोज हो गया है तो वहाँ लेना है। आने वाले दिनों में 280, 285, 280, 285 के आसपास के टारगेट बन सकते हैं आईटीसी में आने वाले महीने में। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो निकल जाइए दोस्तों, तब इंतज़ार नहीं करना है आपको। दोस्तों आशा करता हूँ आज का कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त लगा रहेगा। लाइक का बटन दबाना मत भूलना, और नए दर्शक सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना। रात 9 बजे ज़रूर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।